हालेलुया। यशायाह 43 उसकी आयत नंबर 1 इस प्रकार लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। हालेलुया। आज मैं आपको जो सब्जेक्ट मेरा है वो है कॉलिंग, बुलाहट, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। यदि आज आप परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु के भवन में पहले से आते हैं या जब पहली बार आए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बुलाहट दी है। हालेलुया। प्रभु ने आपको इसलिए बुलाया है कि वो अपने काम को आपके जीवन से कर सके, और हम सबके जीवन में परमेश्वर की अलग अलग बुलाहटें हैं। हालेलुया। अलग अलग बुलाहटें हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को बुलाया उस जहाज को तैयार करने के लिए कि अपने परिवार को और इस दुनिया के जीव जंतु को क्या कर सके, बचा सके, उसकी बुलाहट थी उस जहाज को तैयार करना। हालेलुया। उसकी बुलाहट थी कि वो जहाज के अंदर अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाए और हर एक जाति के हर एक पक्षी या जो कुछ भी है उनको उस जहाज में रखे और फिर क्या करे, उन्हें सेफ रखे आगे की जनरेशन, आगे की पीढ़ियों के लिए। जब आप उत्पत्ति 6 में पढ़ेंगे सो वहां पे नूह के बारे में दिया है। वहां पे वचन इस प्रकार कहता है कि नूह के जैसा धर्मी व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं दिखा परमेश्वर को। हालेलुया। और प्रभु ने जब नूह को चुना तो परमेश्वर ने उसे अपनी बुलाहट के लिए चुना, और उसके जीवन में जो बुलाहट थी वो बुलाहट थी उस जहाज को तैयार कर इस पृथ्वी जाति में मनुष्य के उस बीज को बनाए रखना, या मनुष्य के उस बीज को जिंदा रखना। हालेलुया। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? आमीन। ऐसे ही परमेश्वर ने हम सबके जीवन में भी बुलाहट दी है। हम सबको प्रभु ने बुलाया। आप सोचते हैं कि मैं विश्वासी हूं और मैं विश्वासी की ही तरह रह जाऊंगा और इस दुनिया से स्वर्ग की ओर चला जाऊंगा परमेश्वर पे विश्वास करते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं हर एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति पास्टर ही बने, ऐसा भी नहीं है। परमेश्वर ने बुलाया है किसी को बड़े बिजनेस के लिए, किसी को बड़े काम के लिए, किसी को बड़ी जॉब के लिए, किसी को पास्टर के लिए, किसी को भविष्यवक्ता के लिए, बाइबल बताती है, किसी को प्रेरित के लिए, किसी को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए, किसी को परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए, किसी को इस संसार के लोग जो गरीब हैं उनकी मदद, उनकी सहायता करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को बुलाया है और उस बुलाहट को हमें हमारे जीवन में समझना बहुत जरूरी है। और जब आप उस बुलाहट को अपने जीवन में समझते हैं तब आप परमेश्वर के काम को इस दुनिया में रहते हुए पूरा करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके पास एक ही लाइफ है। जब आप इस लाइफ को छोड़कर स्वर्ग में जाएंगे और परमेश्वर के सामने जब आप खड़े होंगे ना, तो आप प्रभु से ये नहीं कह सकते प्रभु एक बार नीचे और भेज दे, फिर आपको वहां पे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि बाइबल बताती है कि मनुष्य को परमेश्वर ने रचा और मनुष्य का जो रूप है वो दोबारा मनुष्य को नहीं मिल सकता है। हालेलुया। आपके पास एक ही मौका है, एक ही लाइफ है, और उसी जीवन में आपको परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा करना है। हालेलुया। उसी लाइफ में आपको परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में पूरा करना है। आमीन। और जब आप अपने जीवन में उन कामों को पूरा करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आज लोग परेशान क्यों हैं? आज लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में लोग परेशान हैं। लोग बीमारियों में जा रहे हैं, लोग परेशानियों में जा रहे हैं, लोग चीजों में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पहली बात सही परमेश्वर को नहीं जान पाए, दूसरी बात परमेश्वर ने जो उनके लिए बुलाहट रखी है वो उसको नहीं जान पाए। हालेलुया। संसार के लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो सही परमेश्वर को नहीं जान पाए, और जो परमेश्वर के लोग हैं वो भी इसलिए परेशान है कि वो अपनी बुलाहट को नहीं जान पाए। हालेलुया। हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने यदि हमें बुलाया है, उसने हमें एक मसीह परिवार में चाहे पैदा किया है, या हम अभी परमेश्वर को जाने या आज ही हम परमेश्वर को जान रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर, आप यहां ऐसे ही नहीं आए हैं। परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में। हालेलुया। प्रभु की बुलाहट आपके जीवन में। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर ने आपको रचा है। वो क्या कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। हालेलुया। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत से लोगों को परमेश्वर ने बुलाया, लेकिन उन्होंने इस दुनिया में अपनी बुलाहट के लिए इनकार किया, परमेश्वर के कामों के लिए इनकार किया, तो परमेश्वर ने उन कामों को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा करवाया। हालेलुया। यदि आप एक प्रभु के दास के बारे में जानते हैं जिनका नाम है रेनार्ड बोंकी, आपको पता है साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़े बेदारी को लाने वाले व्यक्ति रेनार्ड बोंकी थे, जिनके द्वारा इस दुनिया में एक बहुत बड़ी बेदारी आई। लेकिन क्या हुआ,
उससे पहले परमेश्वर साउथ अफ्रीका के एक पास्टर से उसने बात किया और परमेश्वर ने उस व्यक्ति से कहा, उस पास्टर से कहा कि मैं साउथ अफ्रीका में तेरे द्वारा बेदारी लाऊंगा। लेकिन वो पास्टर तैयार नहीं हुआ। उसने कहा प्रभु मैं नहीं कर सकता, प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर परमेश्वर जर्मनी में रेनार्ड बॉन्की के पास गया और उसने कहा प्रभु मैं करूंगा, मैं तैयार हूं। और रेनार्ड बॉन्की के द्वारा प्रभु ने इस पूरी दुनिया में बेदारी लेकर आया। प्रभु हालेलुया। और आज जो रेनार्ड बॉन्की नाम है, वो रेनार्ड बॉन्की बहुत बड़ा नाम है। यदि आप प्रभु में हैं तो आपको पता होना चाहिए, वो एक बहुत बड़ी बेदारी लाने वाले व्यक्ति थे अपने टाइम के। आपको पता है एक बार क्या हुआ, मैं जस्ट गवाही शेयर करता हूं। एक बार क्या हुआ, रेनार्ड बॉन्की की बहुत बड़ी मीटिंग थी, लाखों लोग आने वाले थे। तो उस एरिया के, साउथ अफ्रीका में एक जगह जहां मीटिंग थी, उस एरिया के जितने बड़े बड़े विचक्राफ्ट वाले मैजिशियन थे, जादू टोने वाले थे या तांत्रिक लोग थे, उन्होंने क्या किया, निर्णय बनाया कि हम सबको तांत्रिकों को इकट्ठा करेंगे और इसकी मीटिंग में जाके इसको मारेंगे। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं, उन तांत्रिक लोग जितने थे सब इकट्ठे हुए, सब लोग क्या हुआ, एकजुट हुए और उस मीटिंग में पहुंच गए। आपको पता है क्या हुआ, वर्शिप हुई, वो तांत्रिक लोग उसी मीटिंग में थे और एक बहुत बड़ा झुंड था तांत्रिकों का। ऐसा नहीं कि एक आधा थे, बहुत बड़ा, और बड़े बड़े तांत्रिक लोग इस दुनिया के जो उस मीटिंग में थे, और लाखों लोग भी उस मीटिंग में थे। तो क्या हुआ, वर्शिप शुरू हुई, आराधना शुरू हुई, जैसे अभी यहाँ पे हुआ। और आराधना शुरू होते होते कुछ नहीं हुआ और सडनली क्या हुआ, जब रेनार्ड बॉन्की स्टेज में आए और उन्होंने कहा जीसस सेव्स यू, और वैसे क्या हुआ, वो जो तांत्रिक थे वो उल्टियां करने लगे और उनके अंदर से दुष्ट आत्माएं प्रकट होने लगी और वो स्टेज में आकर गवाही देने लगे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया है। हालेलुया। सो जब आप अपनी बुलाहट को फॉलो करते हैं, जब आप अपनी बुलाहट के पीछे चलते हैं, सो मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी कराया धराया, आज लोग परेशान क्यों है कि मेरे ऊपर करा दिया, मेरे ऊपर वो करा रहा है, या मेरे ऊपर मेरे परिवार का। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसकी बुलाहट के पीछे चलेंगे, सो आपके ऊपर ना कोई करा सकता है, ना कोई कुछ कर सकता है। वो आपके सामने सरेंडर ही करेगा, वो आपके सामने आके झुकेगा ही। हालेलुया। हमें इस बात को समझना है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आज हमारे जीवन में उस बुलाहट को प्रकट करना चाहता है, उन चीजों को प्रकट करना चाहता है। कुछ नए लोगों के लिए ये बात नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु की बुलाहट है, हर एक के जीवन में। हालेलुया। जिस प्रकार प्रभु की बुलाहट मरियम के जीवन में थी, आपको पता है मरियम की क्या बुलाहट थी जिससे यीशु मसीह पैदा हुए? क्या कोई जानता है मरियम की बुलाहट क्या थी? मरियम की बुलाहट थी यीशु मसीह को इस जगत में प्रकट करना। हालेलुया। यीशु मसीह को इस जगत में प्रकट करना। एक वचन मेरे साथ निकालिए, लूका अध्याय 1 उसकी आयत नंबर 26 से लेकर 34 तक। लूका अध्याय 1 उसकी आयत नंबर 26 से लेकर 34 तक। प्लीज थोड़ा जल्दी पढ़िए। छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जब्राइल स्वर्गदूत नासरत नामक गलील के नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी, जो दाऊद के वंश का था, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और भीतर आकर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे प्रभु की कृपा पात्री, सलाम, प्रभु तेरे साथ है। इस कथन को सुनकर वो अत्यंत घबरा गई और सोच में पड़ गई, ये किस प्रकार का अभिवादन हो सकता है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आमीन। हालेलुया। सो क्या हुआ, जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया तो उसके जीवन में जब स्वर्गदूत आया तो वो घबरा गई और उसने कहा, प्रभु ये कैसे हो सकता है? जब परमेश्वर आपको चुनता है ना, सो जब आप प्रभु में आ जाते हैं और परमेश्वर के भवन में आ जाते हैं, सो कई बार आप सोचते हैं कि प्रभु मेरी लाइफ ऐसी रहेगी क्या, या परमेश्वर आपने मुझे चुना भी है नहीं चुना है, या मैं इस संसार में ऐसी, इन नशों में ही ऐसी ढूंढता रहूंगा, इन पापों में ही ऐसी रहूंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरी बुलाहट तेरे जीवन में है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैंने तुझे चुना है। सो जब वो स्वर्गदूत उसके जीवन में आया, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी बुलाहट आपके जीवन में एक गर्व के समान है। आपको पता है लेडीज लोग होती हैं, जिस प्रकार वो एक बच्चे को कैरी करती हैं उस गर्व में, उसी प्रकार आपकी बुलाहट है। आपको अपनी बुलाहट को ऐसे संभाल कर रखना होता है। आपके जीवन में ऐसी बुलाहट है। यदि आप एक लेडी से पूछे कि 9 महीने, या मेरी मम्मी से पूछे कि जब उन्होंने मुझे 9 महीने पाला तो उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने कितने उससे, मेरी मम्मी ने कितने उससे मेरे को पाला और कितना आराम से सेव करते हुए ले गई। सो एक बुलाहट ऐसी ही है हमारे जीवन में। हमें हमारे जीवन के हर एक पल में, हर एक स्टेप्स में सोच समझ कर चलना होता है। हालेलुया। कहीं उस बुलाहट पे तो असर नहीं कर रहा है।
हालेलुया। कहीं वो बुलाहट जो है वो कहीं हिल तो नहीं रही है, कहीं वो बुलाहट को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। यदि आपके जीवन में बुलाहट है सो परमेश्वर आपके जीवन से पाप का जीवन नहीं चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस संसार के झूठ में पड़े रहें। यदि आप अपनी बुलाहट में बढ़ना चाहते हैं सो प्रभु नहीं चाहता कि आप संसार के इस धोखे में पड़े रहें। परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि बाइबल कहती है संसार एक धोखा है। आप जो ये देख रहे हैं ना, ये आत्मिक संसार का एक टुकड़ा है जो कि धोखा है, और वो भी धोखा है जो आप फिजिकल संसार में देख रहे हैं। यदि मैं आपसे कह रहा हूं, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल आइज को खोले। यदि आपकी आत्मिक आंखें खुली हैं तो आप इस संसार के झूठ को समझ पाएंगे कि इस संसार में कितना झूठ है। आपको इस गेट से बाहर निकलने में भी लगेगा भाई मैं नहीं जाता हूं, मैं 1 हफ्ते से इस गेट से बाहर नहीं गया हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे अपनी बुलाहट में फ्लो होना है। हालेलुया, मुझे अपनी बुलाहट में बढ़ना है, और जब मैं अपनी बुलाहट में बढ़ने के लिए तैयार रहूं तो परमेश्वर मेरे उस बुलाहट को संभालने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। सो जो मरियम जब उसके पास आई सो क्या हुआ, स्वर्गदूत जब उस मरियम के पास आया तो क्या हुआ, मरियम डर गई और मरियम ने क्या कहा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन स्वर्गदूत ने कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है। हालेलुया, प्रभु का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है। सो आज आपके जीवन में जो बुलाहट है वो परमेश्वर के अनुग्रह से है जो आपके जीवन में है। हालेलुया। आप जब अपने जीवन में उस बुलाहट को संभाल कर चलते हैं, ध्यान से देखिए, जब आप अपने जीवन में उस बुलाहट को संभाल कर चलते हैं, उस बच्चे को संभाल कर चलते हैं, बुलाहट एक बच्चे के समान है, उस परमेश्वर की योजना को संभाल कर चलते हैं, अपने जीवन को अच्छे से चलाते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक प्रेग्नेंट लेडी कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है। सो जब आपकी बुलाहट होती है तो शैतान के सामने आप झुक नहीं सकते और आप ऐसे ऐसे चलते हैं। हालेलुया, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आपकी बुलाहट आपको शैतान के सामने झुकने नहीं दे सकती है, क्योंकि आपके यहाँ पे बुलाहट है। हालेलुया, और उस वजह से आप झुक नहीं पाएंगे। आमीन। सो इसलिए परमेश्वर ने आपके जीवन में जो बुलाहट दी है वो इतनी पावरफुल है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पे आदमी लोग ये सोच रहे होंगे कि ये हमारा कैसे ये चीज हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बुलाहट एक बच्चे के समान है। जिस प्रकार हर एक व्यक्ति यीशु मसीह की दुल्हन है ना, उसी प्रकार बुलाहट भी एक बच्चे के समान है। हालेलुया, उस आत्मिक संसार में। और जब आप अपने जीवन को संभालते हुए चलते हैं, उस बुलाहट के अनुसार चलते हैं, सो आप शैतान के सामने नहीं झुक सकते हैं, क्योंकि आप अपनी बुलाहट को कैरी कर रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि आप अपनी बुलाहट को लेकर चल रहे हैं। आमीन। हालेलुया। सो जिसकी बुलाहट है वही परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी बुलाहट को पूरा करता है। आमीन। एक वचन को निकालेंगे, रोमियो अध्याय 8 उसकी आयत नंबर 13। वहां पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। और एक आयत और है, 30वीं आयत ऐसे कहती है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। सो बाइबल बताती है परमेश्वर ने जिनको पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उनको महिमा भी दी है। हालेलुया। उनको क्या किया है? महिमा भी दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बुलाने वाले आप नहीं है, या आप अपनी इच्छा से अपनी जीवन में अपनी बुलाहट को प्रकट नहीं कर सकते हैं। वो परमेश्वर है जिसने आपको बुलाया है। हालेलुया। वो परमेश्वर की बुलाहट है, उसने आपको ठहराया है, उसने आपको बुलाहट दी है, उसने आपके जीवन में काम किया है, और अब उस बुलाहट के द्वारा आपके जीवन में भी महिमा देने वाला वही परमेश्वर है। हालेलुया। आपके जीवन में भी वही महिमा दे सकता है। क्यों? क्योंकि बुलाने वाला वो है। उसका वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया। सो हम पे ऐसा अनुग्रह हुआ है कि परमेश्वर ने हमें चुना। आज आप सोच रहे हैं कि मैं बीमारी के वजह से यहाँ पे आ गया हूँ, या मैं किसी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे आ गया हूँ, किसी ने मुझसे कह दिया है तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपकी बुलाहट है जो आपको यहाँ पे खींच कर लेकर आई है। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं? ये आपकी बुलाहट है जो आपको यहाँ पे खींच कर लेकर आई है। आप ऐसे नहीं आ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का भवन, बाइबल बताती है पुराने नियम में यदि आप पढ़ेंगे सो परमेश्वर का वो टेबल लेकर वो मिलाप वाला तंबू ऐसा होता था कि वहां महायाजक के द्वारा कोई प्रवेश ही नहीं कर पाता था। यदि उसने प्रवेश कर दिया तो वहीं पे भस्म हो जाता था या वो वहीं पे मर जाता था। और आज ये ही वो मंदिर है
जो पुराने नियम में था। और सोचिए कि आपको लगता है कि आपकी बात छोड़िए, मैंने इतने अच्छे कर्म नहीं किए कि मैं इस मंदिर में और यहाँ पे खड़ा हो सकूं, लेकिन ये परमेश्वर ने मुझे बुलाया है इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हो पा रहा हूँ। हालेलुया, प्रभु ने मुझे बुलाया है इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हो पा रहा हूँ, या मैं यहाँ पे आ पा रहा हूँ। ऐसी आप भी हैं, आप ऐसे ही यहाँ पे नहीं आए। यदि आप पुराने नियम को देखें तो अब तक हमारे कर्मों के कारण हम मर गए होते, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि उसने हमें बुला लिया। हालेलुया, उसकी दया हमारे ऊपर हुई कि उसने हमें चुन लिया। हालेलुया, मेरे को चुना। मैं कोई ईसाई परिवार में पैदा नहीं हुआ, मैं कोई मसीह परिवार में पैदा नहीं हुआ। हालेलुया, मैं हिंदू प्योर ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ और मेरा सरनेम भी तिवारी है। हालेलुया, और मेरे जो एक ताऊ जी है मेरे, मैं आपको बताता हूँ, वो लखनऊ में एक बहुत बड़े मंदिर के पुजारी, आपको विश्वास नहीं, मेरे पापा बाहर बैठे हैं, आप उनसे पूछ लेना। समझ रहे हैं? तो उस जगह से परमेश्वर ने मुझे चुना है, और वो इसलिए नहीं चुना कि यहां आकर मेरा सब भला हो गया। मैं आपको बताता हूं, यहां आकर सब अच्छा तो हुआ, लेकिन वो परमेश्वर की बुलाहट थी जिस वजह से मैं यहां तक आ पाया। हालेलुया, जिस वजह से मैं यहां पर आ पाया और प्रभु ने मुझे चुना, ये उसका अनुग्रह था। सो बुलाहट आपके जीवन में एक अनुग्रह की तरह है। जब आप उस अनुग्रह में चलते हैं, उस बुलाहट में चलते हैं, सो परमेश्वर आपके जीवन में वो महिमा देने को भी तैयार है। जिस प्रकार वो रोमियो 8:30 में कहता है ना कि मैंने जिनको बुलाया है उनको मैं अपनी महिमा भी दूंगा। हालेलुया, उनके जीवन में मैं काम भी करूंगा। आमीन। सो परमेश्वर ऐसा है, जिस प्रकार एलियाह की बुलाहट को एलीशा ने पूरा किया। आपको पता है हम किसकी बुलाहट को पूरा कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस प्रकार मूसा की बुलाहट को यहोशू ने पूरा किया, यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, एलियाह की बुलाहट को एलीशा ने पूरा किया। और जिस प्रकार आगे आप पढ़ेंगे तो प्रेरितों में से पौलुस की बुलाहट को तिमुथियुस ने पूरा किया, उसी प्रकार हम यीशु मसीह की बुलाहट को पूरा करने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया, यदि आज आप चुने गए, आप किसी इंसान की बुलाहट को पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को पूरा कर रहे हैं। आपको पता है 4 किताबें हैं जहां पे आमीन 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 लास्ट में लिखा हुआ है, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, यदि आप पढ़ेंगे। लेकिन प्रेरितों के कार्य में परमेश्वर लास्ट में आमीन नहीं लिखता है। पूछे क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो प्रेरितों के कार्य इसलिए छोड़ा गया कि वहां से हमारा काम करना शुरू हो जाए, वहां से हमारे जीवन के द्वारा चमत्कार करने शुरू हो जाए। हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह जीवन एक चमत्कार करने का जीवन है। यदि आपके जीवन में बुलाहट है तो आपके जीवन में चमत्कार होंगे, क्योंकि परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो पहली आयत में लिखा है, क्या था? आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की, सृष्टि बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल पे अंधियारा था, तथा परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो क्या हो गया? उजाला हो गया। एक परमेश्वर बोल रहा है उजाला हो और सडनली उजाला हो जा रहा है। समझ रहे हैं? सो वो मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। वहां कोई बल्ब लाके नहीं लगाया परमेश्वर ने, लेकिन वहां पर मिरेकल किया। हालेलुया, जब आप यीशु मसीह की लाइफ को पढ़ेंगे, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को, सो वहां पे भी आप देखेंगे यीशु मसीह की 1/3 मिनिस्ट्री, 1/3 मिनिस्ट्री जो बाइबल की है, वो हीलिंग एंड डिलीवरेंस और मिरेकल्स की है। हालेलुया, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपका जीवन परमेश्वर ने एक चमत्कार, एक बुलाहट में चलने वाला जीवन बनाया। हालेलुया, आज बहुत से लोग चमत्कार के खिलाफ होते हैं और वो अपने जीवन में चमत्कार को भी नहीं देख पाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, और बहुत से मसीह लोग, परमेश्वर, हमारे लोग ही, हमारे खुद के लोग ऐसे हो गए कि वो बोलते हैं कि बीमारी जो है वो परमेश्वर की ओर से है। यदि वो बीमारी परमेश्वर की ओर से है तो आप डॉक्टर के पास मत जाइए, उस बीमारी का आनंद लीजिए। हालेलुया, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, बीमारी शैतान की ओर से है, श्राप शैतान की ओर से है। बाइबल में लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। सो नष्ट एक ही करता है, वो चोर है, जिसके बारे में यहाँ शैतान के बारे में दिया गया है। हालेलुया, सो उसकी ओर से सब है, और जब सब उसकी ओर से है, यदि आपके जीवन में कोई बीमारी भी है तो वो शैतान की ओर से आपको समझना है। सो यदि वो शैतान की ओर से है तो आपको उसके लिए चमत्कार अपने जीवन में लाना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आपके जीवन में चमत्कार होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये हम जिस देश में रहते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि हमें परमेश्वर के सुसमाचार को इस देश में फैलाना है तो यहाँ है चमत्कार को नमस्कार। आप कितना भी ट्रैक्स बांटिए, वो समय चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो समय आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं परसों पास्टर शोभा के साथ बात कर रहा था, मैं बता रहा हूँ चर्चेस परमेश्वर ऐसे खड़ा करने वाला है कि
मुर्दे परमेश्वर चर्चों में से जिलाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको चाहे बात कैसी भी लग रही है, आपको बात कैसी भी लग रही है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बता रहा हूं, आप आने वाले 10 सालों में देखेंगे परमेश्वर किस प्रकार के चमत्कारों को करने जा रहा है। सो हीलिंग पर परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन हीलिंग ही परमेश्वर नहीं है, आपको यह भी समझना है। चमत्कार ही परमेश्वर नहीं है। चमत्कार एक जरिया है लोगों का परमेश्वर के राज्य में आने का, लेकिन चमत्कार से बढ़कर भी कुछ है, और वह है बुलाहट। हालेलुया, वह है बुलाहट जिसे हमें पूरा करना है। यदि आप अपनी बुलाहट को बिना पूरा किए इस संसार से चले गए, तो आप परमेश्वर को वहां पे कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। ये सत्य है बाइबल का। हालेलुया, बाइबल बताती है कि एक दिन मैं भी परमेश्वर के सामने खड़ा हूंगा और अपनी चीजों का न्याय दे रहा हूंगा, अपने कामों का, मैंने ये किया, वहां गया। सो परमेश्वर पूछेगा कि मैंने तेरे लिए ये रखा था, तूने उसे जानने की कोशिश क्यों नहीं की। समझ रहे आप मेरी बात को? सो इसलिए आपकी बुलाहट सबसे बड़ी है। हालेलुया, सब कुछ इस दुनिया में है, मिरेकल्स, हीलिंग, सब कुछ इस दुनिया में हो रहा है, लेकिन उनसे कई बड़ा आपकी बुलाहट है। यदि आपके पास आपकी बुलाहट है, तो आपके पास आपका अच्छा चरित्र भी होगा, आपका अच्छा चरित्र भी होगा जिसमें आप चलने वाले होंगे। हालेलुया, लेकिन आप अगर यदि बुलाहट में नहीं है, आप प्रॉपर सही तरीके से बुलाहट में नहीं है, तो आप चंगाई भी कर रहे होंगे, डिलीवरेंस भी कर रहे होंगे, लेकिन आपका चरित्र खराब हो सकता है और वो सीधे नरक की ओर भी ले जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन जब आप बुलाहट को फॉलो कर रहे होंगे, तब आप जो कुछ कर रहे होंगे, आपके जीवन से यीशु मसीह रिलीज हो रहा होगा, आपके जीवन से यीशु मसीह प्रकट हो रहा होगा। हालेलुया, तब आपके जीवन से कोई शो ऑफ प्रकट नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे कुछ पसंद नहीं, आपको पता है, अब मेरा मन ऐसा हो गया, मैं 40 दिन जिस जगह में था, आप सोच भी नहीं सकते मैं कैसी जगह में था। एक दिन मैं 3 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा और स्वर्ग चला गया। मैं ऐसी जगह में था। अब मुझे खुद फील हुआ कि मेरे अंदर से कुछ जा रहा है, और लोग आ रहे हैं, मैं सब कुछ दुनिया का साउंड सुन रहा हूं, लेकिन मेरी बॉडी उठ नहीं पा रही है, क्योंकि वो परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो हमारे जीवन में बहुत बड़ी है। हालेलुया, अभी आपने परमेश्वर को उस हिसाब से नहीं जाना जिस हिसाब से आपको बताना चाहता है। वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। बाइबल बताती है पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। सोचिए, जब पृथ्वी पे वो पैर रखता है तो वो कितना बड़ा परमेश्वर है, और उस परमेश्वर को प्रभु जानने को कहता है। हालेलुया, उस परमेश्वर को प्रभु कहता है कि तू मुझे जान। लेकिन आज हम इस संसार के झूठ में पड़े हुए हैं। लोगों को मैं, मेरा, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, इन चीजों में पड़ी है। लेकिन परमेश्वर ने आपको इन चीजों के लिए नहीं बनाया है। प्रभु का वचन क्या कहता है? जब आप मत्ती में पढ़ेंगे 6:33 लिखा है, यदि तू मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज कर, तो इस संसार की सारी वस्तुएं तेरे पीछे हो लेंगी। जिन पे आप मैं करते हैं ना, कि मेरे बच्चे को पढ़ा दूं, बच्चे को लिखा दूं, ऊंचा कर दूं, मेरा मकान बन जाए, मेरी गाड़ी आ जाए, मेरा घर आ जाए। प्रभु कहता है यदि तू मेरी खोज करेगा तो सब कुछ ये जो है ये तेरे पीछे हो लेगा। लेकिन अभी देखिए, अभी उल्टा हो रहा है, अभी सब उल्टा हो रहा है। अभी हम लोग ये जो सब कुछ पीछे होना है उसकी खोज कर रहे हैं, तो हम उसे भी खो रहे हैं जो पीछे होना है, और हम परमेश्वर को भी खो दे रहे हैं। हालेलुया, सो समझे इस बात को। प्रेयर करना, वचन पढ़ना, परमेश्वर को जानना, ये सिर्फ पास्टर के लिए ही नहीं है चर्च में आकर, ये हर एक विश्वासी के लिए है। बाइबल इस प्रकार बताती है, जब आप योएल नबी किताब पढ़ेंगे वहां पे इस प्रकार लिखा है, या आप नए नियम में भी पढ़ेंगे, इस प्रकार लिखा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा सबके ऊपर उड़ेलेगा। ये नहीं लिखा है सिर्फ पास्टर के ऊपर उड़ेलेगा, सबके ऊपर उड़ेलेगा। और वो क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे, चमत्कार करेंगे, दर्शनों को देखेंगे। सो वो समय आ गया है। हालेलुया, आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं अंत का समय चल रहा है? मैं तो विश्वास करता हूं, क्योंकि जिस हिसाब से चिन्ह, बाइबल के चिन्हों के अनुसार जिस हिसाब से लिखा है कि ऐसे पाप बढ़ जाएगा, जिस हिसाब से वो चिप का डिस्कशन है, आपने आप जानते होंगे इस चिप के बारे में। Amazon होल फूड्स करके एक कंपनी है जो चिप को जल्दी लॉन्च करने वाली है, यदि आप रिसर्च करते हैं तो जिस हिसाब से इन चीजों को देखा जा रहा है, सो परमेश्वर का आना निकट है, परमेश्वर का आना निकट है। और इस समय एक चीज और हो रही है, क्या बोला जा रहा है कि जो एंजल्स हैं वो भी आने वाले हैं कुछ लोगों को ले जाने के लिए। तो शैतान एक झूठ को और लेकर आ रहा है। अभी पता है क्या होगा? वो ऐसा क्यों लेकर आ रहा है? क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो कलेशिया उठा ली जाएगी। तो उस समय शैतान क्या झूठ फैलाएगा कि सारे जितने बेकार लोग थे उनको एंजल्स ले गए। वो क्या नाम है उनका, क्या होते हैं वो जो पृथ्वी, नहीं एंजल्स नहीं, जो पृथ्वी से बाहर होते हैं, उनकी बात कर रहा था, एलियन। यस, एलियन लेके चले गए। तो ये सबसे बड़ा झूठ अभी फैल रहा है। यदि आप खोल के देखें ना, वहां एलियन आया हुआ, तो ये सब शैतान की चाल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शैतान की चाल है। वो बहुत शातिर है। बाइबल बताती है वो
चतुर है सांप के नाई। सांप कैसा होता है, कब अंदर आ गया और कब बाहर निकल गया पता भी नहीं चलता है। सो ऐसा ही शैतान है। सो इसलिए यदि उससे बचना है तो अपनी बुलाहट को फॉलो करें। आपकी बुलाहट ही आपको बचा सकती है और आपके जीवन में आपकी बुलाहट को यीशु मसीह पूरा करेगा। हालेलुया। उसने बहुतों के जीवन में अपनी बुलाहट को पूरा किया। यदि आपके लिए प्रभु ने हम सब के लिए एक बड़ी बुलाहट रखी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप इस चर्च के मेंबर है तो आपके लिए बड़ी बुलाहट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। सो ये जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऊपर से हमें ग्रेस मिला हुआ है। मैं जहां से जिस जगह को मैं फॉलो करता हूँ कि हर एक के ऊपर एक गुरु होता है। सो जो मेरे गुरु हैं, जब मैं उन्हें फॉलो करता हूँ सो उनके भी वहीं से आर्मी निकलती है परमेश्वर की, और ये भी वही जगह है जहां से परमेश्वर की आर्मी निकलने जा रही है। हालेलुया। पता नहीं इस बात को मैंने क्यों बोल दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और वो आर्मी इस आत्मिक संसार में खतरनाक आर्मी होने वाली है। हालेलुया। जबरदस्त आर्मी होने वाली है, क्योंकि इस समय में परमेश्वर को अपने आर्मी की जरूरत है, आत्मिक संसार वाली आर्मी। हालेलुया। ये मत सोचने लग जाना कि हम सबको खत्म करना है। आत्मिक संसार में लोगों के लिए प्रार्थना करने वाली आर्मी, लोगों के लिए बोझों को रखने वाली, बीमारों को चंगा करने वाली आर्मी। क्योंकि इस समय में आप खुद सोचिए, आपके सामने एक बीमार पड़ा है, लंगड़ा है मान लीजिए, आप उससे कह रहे हैं भाई साहब, आप उसे सुसमाचार सुना रहे हैं, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, प्रभु ने कहा कि लंगड़ा चंगा हो जाए, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। वो प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं मानेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कभी प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं आएगा। लेकिन जब आप उस लंगड़े के पास जाएंगे और कहेंगे ए लंगड़े, जैसे कहा ना उसने मंदिर के आगे, चल उठ, और जब वो चलने लग जाएगा तो वो खुद ब खुद चर्च में आएगा। हालेलुया। सो ये हमें समझना है कि ये समय आ गया है कि परमेश्वर हमारे जीवन से अपने कामों को प्रकट करना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने जो काम किए हैं तुम इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह ने 3 मुर्दे जिलाए थे, तो आपका बड़ा काम क्या बनता है? 6 मुर्दे आपकी गारंटी है। हालेलुया। सो आपको समझना है, ये रियलिटी है। यदि आप परमेश्वर के वचन पे भरोसा करते हैं तो ये सत्य है। मैं वचन से बाहर कुछ नहीं बोल रहा हूँ। यदि आप एक भी लाइन, एक भी शब्द मेरा वचन से बाहर दिखा दे तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे खड़े होने के योग्य नहीं हूँ, मैं यहाँ खड़ा होना छोड़ दूंगा। लेकिन हर एक चीज मैं वचन से ही बोल रहा हूँ जो उसका वचन बताता है, और जिस हिसाब से प्रभु के आत्मा ने मुझे इस वचन के द्वारा बात किया है। हालेलुया। सो हमें समझना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है। वो चाहता है कि इस समय हम उठ खड़े हों। रोमियो 8 के 18 या 19 में इस प्रकार लिखा है कि पृथ्वी जो है बड़ी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो हो रही है। हालेलुया। वो पृथ्वी जो है, जो संसार है, वो हमारा इंतजार कर रहा है कब ये प्रकट हो जाए। हालेलुया। कब ये खड़े हो जाए, कब ये अपनी बुलाहट में चलने लग जाए। 19 में है। हालेलुया। ये हमें समझना है कि पृथ्वी हमारा वेट कर रही है, संसार हमारा वेट कर रहा है। हालेलुया। सो इसलिए अपनी बुलाहट में चलें, परमेश्वर को अपना जीवन दे, उसकी ओर अपनी आंखों को लगाएं। वो परमेश्वर आपको, जब आप उसकी ओर देखेंगे सो परमेश्वर आपके जीवन को चलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी ओर चलाएगा। सही जगह सही लोगों को चूज करें। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, मैं पता नहीं क्यों स्पिरिट में महसूस कर पा रहा हूँ, बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी संगति बेकार है। बहुत से लोग ऐसे हैं, और वो संगति बेकार होने के कारण उनके जीवन में शैतान बड़े बुरे तरीके से काम कर रहा है। हालेलुया। सो आपको समझना है कि आपकी संगति, बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जो बुरी संगति है वो अच्छा चरित्र खराब करेगी ही। और अच्छी संगति क्या है फिर? जो अच्छी संगति हमें फॉलो करनी है वो है यीशु मसीह की संगति। हालेलुया। वो परमेश्वर की संगति, वो पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता। आमीन। सो प्रभु के साथ चलें। वो आपको इस समय में बढ़ाना चाहता है। आपकी हर एक बुलाहट के लिए परमेश्वर काम करना चाहता है। जो उसने आपके लिए रखा है आपको देना चाहता है। आपको लगता है ना कि यदि मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा तो इसमें कुछ नहीं रखा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपके जीवन में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, शैतान ने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना दिया है। मतलब एक बाधा बना दिया है जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। आपको समझना है और परमेश्वर के करीब जाना है, उसके वचनों में जाना है, उसकी प्रार्थनाओं में जाना है। और जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपके जीवनों में काम करेगा। हालेलुया। वो अपनी बुलाहट को पूरा करेगा। उसकी बुलाहट बहुत जबरदस्त है। आपको पता है इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े प्रभु के दास रहे, और वो अपनी बुलाहट को इसलिए ही पूरा कर पाए क्योंकि वो अपनी बुलाहट में चले। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि अंत के समय में विश्वासियों के क्या चिन्ह होंगे। ये भी लिखा है कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये विश्वासियों के लिए लिखा है, चर्च के विश्वासियों के लिए। और आज पास्टर भी नहीं निकाल पा रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को?
ऐसे भी चर्चेस हैं। विश्वासी जो है वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो मेरे नाम से बड़े बड़े कामों को, चिन्ह चमत्कारों को करेंगे। तो परमेश्वर हमसे ये चाहता है, और ये हमारे जीवन में तब होगा जब हम अपनी बुलाहट को फॉलो करेंगे। हालेलुया, जब हम अपनी बुलाहट के पीछे चलेंगे। आमीन। तो अपनी बुलाहट के पीछे चलें, परमेश्वर के पीछे चलें, वो आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। एक प्रभु के दास थे, मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ। मैं पता नहीं क्यों लगभग एक हफ्ते, एक महीने से हो गया है समथिंग, मैं पता नहीं क्यों डेड राइजिंग उसके बारे में ज्यादा पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ आजकल सीरियसली। एक प्रभु के दास है डेविड होगन, जिंदा है अभी, आप यूट्यूब निकाल के देखिएगा। अगर यूट्यूब पे भरोसा नहीं है तो अमेरिका में स्कॉटलैंड कहीं रहते हैं, तो आप उनके चर्च में चले जाइए। उन्होंने 700 से ज्यादा मुर्दे जिंदा किए हैं इस समय में, और 700 से ज्यादा मुर्दे भी जिंदा किए हैं, और उनके चर्च के विश्वासी भी मुर्दे जिंदा करते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सो ऐसे भी प्रभु के दास हैं। एक प्रभु के दास थे, मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, उनका नाम है सेंट पैट्रिक। उन प्रभु के दास का नाम क्या हुआ, आपने आयरलैंड सुना है? आयरलैंड, वहां पे क्या हुआ, एक बच्ची को सांप ने काट लिया। ये आपने सुनी भी होगी कहानी। और जब उस बच्ची को सांप ने काट लिया तो प्रभु के दास को बुलाया गया कि आप आ जाओ, इसके लिए प्रार्थना कर दो। सो जब बुलाया तो उन्होंने प्रार्थना की। जो सांप था ना वो वहीं पर ही छुपा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, कैसे भी करके उस सांप को पकड़ा हाथ में और कहा कि आज के बाद ये सांप जो है इस भूमि में दिखाई नहीं देना चाहिए। और उतने साल हो गए, आप गूगल कर लो, आयरलैंड में आज तक सांप नहीं पाए जाते हैं। आपके बात समझ में आई जो मैंने कहा? सो परमेश्वर ऐसे कामों को करने जा रहा है अपने लोगों के द्वारा। और वही प्रभु के दास थे, जब आयरलैंड का जो किंग था, राजा था, उसका खुद का बेटा मर गया था, और 10 दिन हो गए उसे कब्र में गाड़े हुए। राजा के बेटे को 10 दिन कब्र। अब वो आए, उनको लाया गया, पता चला राजा को कि बहुत बड़े बड़े चमत्कार करता है। और जब वो प्रभु के दास आए, सेंट पैट्रिक जो आए सामने, राजा के सामने, तो उसने कहा सच में तू चमत्कार करता है? राजा ने कहा उनसे, प्रभु के दास से। तो उन्होंने कहा हाँ मैं करता हूँ, मतलब यस ऐसे मैं करता हूँ। सो बोले अच्छा। उन्होंने कहा मेरा बेटा 10 दिन से मुर्दा पड़ा है, क्या तू उसे जिला सकता है? तो बोले अच्छा चलो देखते हैं। तो क्या हुआ, वो कब्र में गए और उन्होंने क्या किया, कब्र को खोला। ठीक है, वो सब ने, राजा के जो भी लोग होंगे, उन्होंने कब्र को खोला, और वो प्रभु के दास ने कहा यीशु मसीह के नाम से जी उठ, और वो सच में जी उठ गया, 10 दिन का मुर्दा। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर, ये कहानियां नहीं है, किस्से नहीं है, आप इनकी बुक्स को पढ़ सकते हैं, ये रियल घटनाएं हैं। और वो ये कब हुई, आज से 100-200 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, 90s की बातें, उससे भी 80s की समथिंग की बातें, उस समय की मैं बातें आपको बता रहा हूँ। समझ रहे? 1800 या 1900 के टाइम की बातें, जिन प्रभु के दासों के बारे में बता रहा हूँ। डेविड होगन जो है वो अभी के हैं। तो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर जो है आपके जीवन में काम करना चाहता है। आपको सही ट्रूथ को, सही सच्चाई को समझना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर नहीं है, आपने यहाँ देखा होगा, आते ही आप देख रहे होंगे सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा कहीं नहीं देखा होगा। बहुत कम चर्चेस में ऐसा होता है। हालेलुया। क्योंकि लोग रिलीजियस में बद गए। मैं आपको बता रहा हूं, इस समय का जो सबसे बड़ा दुष्ट आत्मा है ना, वो धार्मिक का दुष्ट आत्मा है, रिलीजियस स्पिरिट उसे कहते हैं। और वो ऐसा है कि वो आपको कुछ नहीं करने दे सकता। आप अपनी नजरों में तो पवित्र हैं, लेकिन जानना पड़ेगा कि क्या प्रभु की नजर में आप पवित्र हैं। वो ऐसा आत्मा है, वो अपने आप को पवित्र दिखाता है, लेकिन बाकी सब जितने उन्हें अपवित्र दिखाएगा। वो जो रिलीजियस स्पिरिट से घिरे हुए लोग होते हैं। सो आज के समय भी चर्चेस में ऐसा हो रहा है, लोग आ रहे हैं ओ प्रभु शांति से, और लोग चले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, चर्च वो स्थान है जहां लोग एक आशा को लेकर आते हैं, एक होप को लेकर आते हैं, हमारे जीवन में अच्छा हो। यदि चर्च के लोग शांत पड़े रहे तो परमेश्वर नहीं कर सकता। फिर हमें समझना है, अंत समय की जो बेदारी है, मैं आपसे कह रहा हूँ, वो उस समय में लोग जब परेशानियों में जाएंगे तो चर्चेस को ढूंढेंगे। हालेलुया। उस समय डॉक्टर्स को नहीं ढूंढेंगे। जब अभी कोरोना आया तो 8 महीने तक वैक्सीन ही बनते रही, लेकिन उतने बीच में सब लोग टपक गए। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन जो परमेश्वर के साथ मिले हुए थे वो सब सुरक्षित रहे। मैंने बिल्कुल नहीं सुना, मैंने एक भी नहीं सुना जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चल रहा था वो व्यक्ति खत्म हुआ हो। इवन मैंने एक बहुत बड़े प्रभु के दास को सुना पंजाब में, वो रोड में खड़े होके क्या कर रहे थे, जो कोरोना वाले पेशेंट थे उनको सिलेंडर दे रहे थे अपने हाथों से, उनको छू रहे थे, उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। समझ पा रहे हैं आप? सो जब आप आत्मा से भरे हुए हैं ना, जब आप अपनी बुलाहट में चल रहे हैं, सो कोई बीमारी आपको टच नहीं कर सकती है, कोई प्रॉब्लम आपको टच नहीं कर सकती है।
लेकिन जब आप इस संसार में हैं तो आपको टच करेगा, क्योंकि बीमारी संसार की ओर से ही है। हालेलुया। बहुत कुछ बढ़ रहा है, आप अपने घर तक सीमित हैं इसलिए आपको नहीं पता। लोग इतने परेशान हैं, आप नहीं जानते हैं। लोग इतने परेशान हैं इस दुनिया में। अभी परमेश्वर का राज्य आना बहुत रह गया है और हमें उसके लिए खड़ा होना है। हालेलुया। उसके लिए खड़ा होना है, प्रार्थना के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा लोगों तक परमेश्वर के राज्य को पहुंचाना है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अपने तक सीमित ना रहें। मेरा मैं वहां तक सीमित ना रहें। प्रभु की उपस्थिति में बढ़े और वो आपको आगे चलने का एक गाइडेंस बताएगा, आपसे बात करेगा और आपको आगे क्या करना है वो बताएगा, और ऐसे ही आपको अपने जीवन में बढ़ाता रहेगा और आपके जीवन में अपनी बुलाहट को पूरा करेगा। हालेलुया। कब के इस दुनिया में बेदारी आ जाती, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? चर्च सबसे बड़ी आज के टाइम पे, क्योंकि चर्च के लोग ही जागरूक नहीं हुए हैं, चर्च के लोग ही खड़े नहीं उठे हैं, वही सुन्न पड़े हैं। क्योंकि आपको पता है, मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप बाइबल को बहुत डीप पढ़े ना तो आप इस लाइन को मेरी गलत भी कह सकते हैं। भजन संहिता अध्याय 82 में कहता है, परमेश्वर क्या कहता है कि तुम क्या हो? ईश्वर हो। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ऐसा परमेश्वर कहता है कि तुम क्या हो? ईश्वर हो। तो परमेश्वर हमें ईश्वर बता रहा है, लेकिन चर्च के लोग आजकल लोग अपने उसमें फंसे हुए हैं। मैं बीमार हूं, मेरे लिए प्रार्थना कर दो पास्टर जी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सो आपको अपनी पहचान को समझना है कि प्रभु ने आपके लिए क्या रखा है, प्रभु ने आपके लिए क्या रखा है। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के द्वारा, यदि परमेश्वर, प्रभु के एक दास कहते हैं, प्रोफेट हिजकिय्याह फ्रांसिस, वो कहते हैं कि यदि परमेश्वर है, बड़ा परमेश्वर है, तो हम इस दुनिया के छोटे परमेश्वर हैं, क्योंकि उसने इस दुनिया पे हमें अधिकार दिया है। इस पृथ्वी के लिए आप परमेश्वर हैं, इस पृथ्वी से बाहर और उससे ऊंचा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। सबसे बड़ा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन आप इस दुनिया के लिए परमेश्वर हैं, प्रभु खुद कहता है। तो आपको अपनी पहचान को समझना है। हालेलुया। आपको अपने आप को समझना है, और जब आप अपने आप को समझेंगे तो आप इस दुनिया में काम कर पाएंगे। आपको पता है क्यों ये दुनिया में लोग इतना भाग रहे हैं लोगों के पीछे? मैं वहां ठीक हो जाऊं, वहां ठीक हो जाऊं, वहां ठीक हो जाऊं। परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सही परमेश्वर जो है वो अपनी पहचान को नहीं पहचान पाए हैं। जो रियल में परमेश्वर हैं वो अपनी पहचान को नहीं पहचान पाए, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं? इधर उधर भाग रहे हैं। सो आज हमें अपनी पहचान को पहचानना है। हालेलुया। अपनी उस बुलाहट में चलना है। समझे मेरी बात को? यदि आप अपनी बुलाहट में चलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। प्लीज उसकी बुलाहट में चलें। वो आपको झुकने नहीं देगा। मैं जिस प्रकार बताया, आप झुक नहीं सकते। यदि आप अपनी बुलाहट में हैं तो आप झुक नहीं सकते शैतान के सामने। आप विजय जीवन जीते चले जाएंगे, विजय जीवन जीते चले आएंगे। आज लोग जितने भी बड़े बड़े प्रभु के दास उठ गए हैं, जिनके पास सक्सेस है, मिनिस्ट्री है, लोग उन्हें क्या कह रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल फैला रहे हैं, समृद्धता का सुसमाचार, जो कि शैतान की ओर से है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप सच में आत्मा के चलने वाले व्यक्ति हैं तो आप पहचान जाएंगे कि क्या शैतान की ओर से, क्या प्रभु की ओर से। क्योंकि परमेश्वर आपको सक्सेस भी देना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर क्या कहा उसने? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। मरने के बाद नहीं, वो तो मिलेगा ही, अनंत जीवन तो है ही, जो स्वर्ग का जीवन है, इस दुनिया में भी। हालेलुया। इस दुनिया में भी। और एक जगह यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर क्या होगा? वो तुम्हारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में उसकी महिमा करेंगे। अगर मेरा खुद के काम बिगड़े हुए हैं तो मेरे जीवन को देखकर कोई परमेश्वर की महिमा, मेरे परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। आपको समझना है। हालेलुया। आपको समझना है। यदि आप अपनी बुलाहट में हैं तो आप एक परमेश्वर को प्रकट कर रहे हैं अपने जीवन से, और अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कीजिए, परमेश्वर को प्रकट कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर को प्रकट कीजिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे।